प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का मुहावरे। मुहावरे पार्ट थर्ड। हमारा टॉपिक है मुहावरे, जिससे इंग्लिश में ईडियम्स भी कहते हैं। ये अपन का थर्ड पार्ट चल रहा है। यानी पहले दो टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मुहावरे किस प्रकार बनाए जाते हैं और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो पहले दो वीडियोस में मैंने आपको मुहावरों के बारे में बताया। अब आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि जो परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। जैसे देखो, अब आ गया दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ है। अब इसमें से आएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके, दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ है दांत को पकड़ना, ब उंगली चबाना, स आश्चर्य करना, द बातें बताना। इस प्रकार आपके जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। तो आपको क्या करना है, दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्य करना। तो आपको इसका आंसर स लिखना है। इस प्रकार यदि परीक्षा में आए, सीधा अर्थ आए, तो आपको ऐसे लिखना है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल प्रश्न का ट्रेंड बदल गया है। अभी आपको लिखना नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे निम्न में से मुहावरा है, देखना आप, निम्न में से मुहावरा है। ये देखो प्रश्न बना रहा हूं, निम्न में से मुहावरा है। देखना आप, मैं बता रहा हूं चार, देखना आप। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, ये ए है। अब देखना, एक अनार सो बीमार, बी के अंदर एक अनार सो बीमार, ठीक है। तीसरा लिखिए आप, क्या लिखना, तीसरा बता रहा हूं आपको। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। ए में आधा तितर आधा बटेर, बी में एक अनार सो बीमार, सी में ऊंट के मुंह में जीरा, और डी के अंदर लिखना है आपको। देखना, जो आपको समझ के लिखना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में आप समझे या नहीं समझे। पहले वाले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम मुहावरों को पहचान सकते हैं, मुहावरे कैसे बनते हैं, उनको हम किस प्रकार क्या समझ सकते हैं कि ये मुहावरा सही है या नहीं है। तोते उड़ जाना। अब इसमें मुहावरा देखिए, मुहावरा कौन सा है। आजकल प्रश्न का ट्रेंड बदल गया है। आपको पूछा जाएगा मुहावरा क्या है, आधा तितर आधा बटेर, एक अनार सो बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा, या तोते उड़ जाना। तो इसमें है डी। क्यों उड़ जाना, उड़ना, उड़ना क्या है, क्रिया, तो जाना भी क्रिया है। तो एक ऐसा वाक्यांश जिसमें विशेष अर्थ हो और वो क्रिया को, वाक्य के अंत में क्रिया को प्रकट करता है, तो ये तोते उड़ जाना क्या है भाई, मुहावरा है, ठीक है। अब एक ट्रेंड और बताता हूं आपको, प्रश्न देखना आप, आपके लिए मैं यहां रमेश की दाल गल गई, यहां रमेश की दाल गल गई का अर्थ है, बताइए। ऐसा प्रश्न आ जाए क्या करना है। यानी क्या होता है, दाल गल जाना का मतलब होता है, देखो
काम बन जाना, ब सफल होना, स समझदार होना, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दाल गल जाना का मतलब होता है, इसका अर्थ आपको लिखना, ये वाक्य में प्रयोग बताएगा, इसका अर्थ है काम बन जाना है, रमेश का काम बन गया। इस प्रकार ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये महत्वपूर्ण कोशिश की है कि आपके प्रश्न किस प्रकार आए हैं, कैसे आपके प्रश्न आते हैं, उनको हम किस प्रकार के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक है, सुनना आप, इसका मैं बताना चाहता हूं कि इसको हम कैसे, इस प्रश्न को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। खेत रहना मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग है। किसान खेत में रहता है, ब खेत में फसल होती है, स भारतीय सैनिक युद्ध में खेत रह गए, द है उपयुक्त सभी। बताइए आप, तो इस शब्द को आपको समझना है, खेत रहना यानी क्या होना, काम आ जाना, इन देश के लिए काम आ गए, यानी भारतीय सैनिक युद्ध में खेत रह गए, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया है। समझ, खेत रहने का मतलब होता है देश के लिए क्या करना, अपनी जान दे देना, यानी युद्ध में मर जाना। खेत रहना यानी मर जाना, इसमें क्या है, भारतीय सैनिक युद्ध में खेत रह गए। इस प्रकार जो प्रश्न बनेगा, आपको मैंने हर ट्रेंड से बता दिया कि जो मुहावरे होते हैं उनको हम किस प्रकार प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आज और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मुहावरे लिखवाना चाहता हूं, तो आप भी अपनी कॉपी लिखिए और मेरे पीछे पीछे लिखना शुरू कीजिए। यहां मुहावरा और अर्थ, मुहावरा और अर्थ आप भी लिखिए, मेरे पीछे पीछे लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, लिखिए मेरे पीछे पीछे। खून खोलना, लिखिए आप, पहला है मुहावरा खून खोलना। खून खोलना है बहुत गुस्सा आना, अर्थ लिखिए इसका, गुस्सा आना। ठीक है, यानी पाकिस्तानी सेना को देख करके भारतीय वीर सिपाहियों का खून खोलने लगा। इस तरह आप वाक्यों में प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं, देखो लिखिए आप। कान कतरना, लिखिए कान कतरना। कान कतरना का मतलब बहुत चतुराई दिखाना, बहुत चतुराई दिखाना। लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, जो मैं लिखवा रहा हूं आप भी लिखिए, ये आपके हर तरह की परीक्षाओं में काम आएंगे। कान में तेल डालना, कान में तेल डालना यानी किसी की कोई परवाह नहीं करना, यानी किसी पर ध्यान नहीं देना, अनसुना करना। ठीक है, अनसुना करना या ध्यान न देना, अनसुना करना भी लिख सकते हैं और ध्यान न देना भी लिख सकते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूं, कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना यानी किसी को बदनाम करना, कीचड़ उछालना यानी किसी को बदनाम करना। लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, नीचा दिखाना, कलंक करना या बदनाम करना, बदनाम करना या कलंक करना। ठीक है, आप इसमें भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को नीचा दिखाना भी हम कह सकते हैं इसको। अब आप लिखिए मेरे पीछे, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला, लिखिए
काम आना, सीधा है, काम आना यानी युद्ध में मारा जाना। लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, काम आना, युद्ध में मारा जाना। आगे लिखिए, देखो कमर टूटना, कमर टूटना, बेसहारा होना या सहारा न रहना, सहारा न रहना, आप समझे, जिसका सब कुछ लूट जाता है, बेसहारा होना। आगे लिखे गूदड़ी का लाल, गूदड़ी का लाल होना यानी गरीब किंतु बुद्धिमान। लिखिए आप गुणवान, छुपा रुस्तम जिसे अपन कह सकते हैं, छुपा रुस्तम उर्दू शब्द है, और हिंदी में लिखिए आप गरीब किंतु विद्वान, ठीक है ना, या गुणवान भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लिखिए गुदड़ी का लाल होना। आगे गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ना, बना बनाया काम बिगाड़ना। ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल ही में जो 2019 में पिछले ईयर आईएएस की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था गुड़ गोबर करना का पूरा विस्तृत वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ होता है बना बनाया काम बिगड़ जाना। ठीक है, आगे लिखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, कागज की नाव होना, कागज की नाव होना, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर होना। लिखिए आप कागज की नाव होना यानी क्षण भंगुर होना, कागज की नाव होना यानी क्षण भंगुर होना। ठीक है, अब देखो आप लिखिए मेरे पीछे, आंख का कांटा, आंख का कांटा होना, आंख का कांटा होना। इसका आप लिखिए, सीधा साधा है, आंख का कांटा होना का मुहावरा आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे, जो आपको बताना चाहता हूं। ठीक है ना, इसके लिखिए बुरा लगना। क्या लिखेंगे आप इसको, इसका अर्थ होता है बुरा लगना। ठीक है, ये आप भी लिखिए, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप होना। इसका अर्थ होता है, लिखिए आप, कपटी मित्र या छुपा हुआ शत्रु, कपटी मित्र या छुपा हुआ शत्रु, सबसे कपटी मित्र अच्छा रहेगा। ठीक है ना, अब आप लिखिए आगे, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, ये मैं लिख करवा रहा हूं आपके लिए, बहुत अलग इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लिख लिया आपने। अब मैं इनको मिटा रहा हूं और आपके लिए नए लिखवा रहा हूं। लिख लिए होंगे आपने, खून खोलना, गुस्सा आना, कान कतरना, बहुत चतुराई दिखाना, कान में तेल डालना, अनसुना करना, कीचड़ उछालना यानी बदनाम करना, काम आना, युद्ध में मारा जाना। ठीक है, ये मुहावरे और इनको अर्थ मैंने आपको बताए हैं। ठीक है ना, आप लिख लीजिए आराम से। अब आगे और महत्वपूर्ण है आपके लिए, लिखिए आप, देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब होता है इसका सीधा साधा ये है, बीती बातें छेड़ना, या बीती बातें के बताना, बीती बातें छेड़ना या कहना या बताना। ठीक है ना, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, बीती बातें छेड़ना। अब गागर में सागर कर भरना, गागर में सागर भरना
यानी थोड़ा में बहुत कुछ कह देना, आया समझे। लिखिए आप इसमें, घाघर में सागर बनना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ठीक है। ये आपके लिए में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। खेत रहना, ये भी लिख लीजिए आप। खेत रहना यानी युद्ध में काम आ जाना, युद्ध में मारा जाना, ये खेत रह जाना का अर्थ है, ठीक है। अब आगे लिखिए मेरे पास, कान पर जूं न रेंगना, कान पर जूं न रेंगना यानी बेपरवाह हो जाना, ऐसा कोई असर न पड़ना, जिसे चिकना गड़ा कहते हैं, कोई असर न पड़ना। आगे लिखिए, कलेजे का टुकड़ा होना, कलेजे का टुकड़ा होना यानी अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय, ठीक है। लिखिए आप भी, अत्यंत प्रिय। अब आगे लिखिए, एक बता रहा हूं, कब्र में पैर लटकना यानी मौत के करीब आ जाना, ठीक है। आगे लिखिए, अगला है घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना यानी जगह जगह का अनुभव, जगह जगह का अनुभव यानी बहुत अनुभवी होना, ठीक है। चलो अगला है, देखो, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, और आगे देखो अगला है, बहुत महत्वपूर्ण है, टोपी उछालना, कोई पगड़ी उछालना या टोपी उछालना, जिससे हम पगड़ी उछालना भी कह सकते हैं, यानी अपमानित करना, अपमानित करना। आप भी लिखिए आराम से, मैं धीरे धीरे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ला रहा हूं, ठीक है। अब देखो, तलवे चाटना, चापलूसी करना या खुशामद करना, दोनों में लिख सकते हो, खुशामद सही रहेगा, खुशामद करना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण आपको लिखवा रहा हूं, जो आपके इंपॉर्टेंट है। देखो, तोते उड़ जाना, तोते उड़ जाना यानी घबरा जाना, तोते उड़ जाने का भावार्थ है, जो मुहावरा इसका अर्थ होता है घबरा जाना, ठीक है। आगे लिखिए, दिन रात एक करना, दिन रात एक करना यानी कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, ऐसा दिन रात एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। आगे लिखिए आप, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना यानी अगले को हरा देना या पराजित कर देना, दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आगे लिखिए आप, नींव की ईंट होना, ये लिख लिया आपने। इनके बाद में अगला लिखवा रहा हूं आपको, नींव की ईंट होना, मिटा दीजिए इनको और लिखिए आगे, नींव की ईंट होना। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जो आप तैयारियां करेंगे आपकी जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है ना। तो हम आपको बेहद से तैयारी करवा रहे हैं, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जहाँ सभी विषयों की एक ही जगह तैयारी होती है, वो है अपना चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन, ठीक है ना। आपके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि आप पढ़ सकें और
इस लॉकडाउन में अपने समय का सदुपयोग कर सके। नींव का ईंट होने का मतलब होता है प्रमुख आधार होना, प्रमुख आधार होना। आया समझ में? अब आप लिखिए, अगला है पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना यानी मुसीबत आना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब है बहुत बड़ी मुसीबत आना, बहुत मुसीबत आना। पहाड़ टूट पड़ने का मतलब है बहुत मुसीबत आना। ठीक है, आगे लिखिए आप, पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना यानी बहुत भूख लगना, बहुत भूख लगना या अधिक भूख लगना। ठीक है ना, या तेज भूख लगना, बहुत तेज लिख दो, अच्छा शब्द रहेगा, तेज भूख लगना। आया समझे? जैसे विद्यार्थी विद्यालय से आते बोलता है, माता जी आज तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, अब देखो आगे लिखना आप, अगला मैं बता रहा हूं आपको, पानी पानी होना। पानी पानी होना यानी लज्जित होना। पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित होना। ठीक है, लिख दिया आपने इतना। और आगे लिखिए, नाम कमाना, प्रसिद्धि। पानी मरना यानी निकृष्टता हो जाना। पेट पालना, जीवन निर्वाह करना। पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। अब आप लिखिए आगे, फुलाना समाना। फुलाना समाना अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक खुश होना। आगे लिखिए आप, फूंक फूंक कर कदम रखना यानी सावधानी पूर्वक कार्य करना। बाल बांका न होना, कुछ भी न बिगड़ना। भौहें चढ़ाना, क्रुद्ध होना, नाराज होना, गुस्सा करना। भौहें चढ़ाना, क्रुद्ध होना। ठीक है ना, यानी नाराज होना। ठीक है, भौहें मचाना यानी क्रुद्ध होना या नाराज होना। आगे लिखिए आप, मुंह पर हवाइयां उड़ना। मुंह पर हवाइयां उड़ना यानी चेहरा फीका पड़ जाना। चेहरा फीका पड़ जाना। ठीक है, अब है मुंह की खाना। मुंह की खाना इसका मतलब होता है अपमानित होना, अपमानित होना। ठीक है, अब आगे देखो, मुंह मोड़ना यानी ध्यान नहीं देना। रफू चक्कर होना यानी भाग जाना। रंग जमाना, प्रभाव दिखाना। लिखिए आप भी, रंग जमाना यानी प्रभाव दिखाना। अब है देखो, लिखे आगे, सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना। मुंह तोड़ जवाब देना यानी क्या मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देने का? कठोर शब्दों में कोई बात वापिस कहना। आगे, सिर मूंडना, ठगना। सौसों गड़े पानी पड़ना, अत्यधिक लज्जित होना, अत्यधिक लज्जित होना। ठीक है, अब है हवा हो जाना। हवा हो जाना यानी भाग जाना। हवा हो जाना मतलब बहुत तेज भाग जाना। लिखिए आप भी, हवा हो जाना यानी भाग जाना।
हाथ खींचना, हाथ खींचना यानी सहायता बंद कर देना, सहायता देना बंद कर देना। लिखिए आप भी, हाथ खींच देने का मतलब होता है सहायता देना बंद कर देना, यानी सहायता बंद करना। लिख लिया। अब श्री गणेश करना, लिख लिया आपने, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए। तो लास्ट लिखिए श्री गणेश करना। श्री गणेश करना यानी कोई कार्य शुभारंभ करना, शुरुआत करना। श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना। ये इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आप भी नोट्स बना लीजिए। और इनके अलावा 2-5 में और बता रहा हूँ जो आपको याद करना है। जब भी आपको मुहावरे देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन में विजिट कीजिए और मुहावरे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखिए। अब मैं बताना, सांप ससुंदर की गति होना, सांप ससुंदर की गति होना यानी दुविधा में पड़ जाना है। सांप की गति रखे यहाँ, ससुंदर की दुविधा में पड़ जाना। सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना, लाभपूर्ण वस्तु से वंचित रह जाना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। सोने में सुगंध, एक गुण में और गुण मिल जाना। सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना। आगे हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना। हथियार डाल देना, आत्मसमर्पण कर लेना। हवा के घोड़ों पर सवार होना, बहुत जल्दी में होना। हाथ के तोते उड़ जाना, होश गंवाना। हथेली पर सरसों जमाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो आप, हथेली पर सरसों जमाना यानी जल्दबाजी करना। हाथ धो बैठना, गंवा देना। हाथ पीले करना, विवाह कर देना। हाथ पीले करना यानी विवाह कर देना। और महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूं, हाथ साफ करना, ठग देना। हुक्का पानी बंद करना, जात बिरादरी से बाहर करना। लाल पीला होना, क्रोधित हो जाना। पानीदार होना, इज्जतदार होना। पेट काटना, बहुत कंजूसी करना। फूटी आंख न सुहाना, बिल्कुल पसंद नहीं आना। भूत सवार होना यानी किसी काम को करने की गति धुन लगा देना। भीगी बिल्ली होना, डरपोक होना। बाल बाल बचना, कुछ भी हानि न होना। मन खट्टा होना, मन फिर जाना। मुंह में पानी भर आना, इच्छा होना। गुलाब जामुन देख करके रमेश के मुंह में पानी हो गया, यानी क्या भर गया, आया समझ, मुंह में पानी भर गया यानी इच्छा हो गई, जी ललचा गया। मुंह की खाना, हार जाना। मक्खी चूस, बहुत कंजूस। मन मसोच कर रह जाना, इच्छा को रोक देना। मुंह मोड़ना, ध्यान नहीं देना। आया समझ, मुंह तोड़ जवाब देना, कठिन शब्दों में कहना। रंगाशियार, धोखेबाज। रफू चक्कर होना, भाग जाना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। लाल पीला होना, क्रोधित होना। लोहा लेना, मुकाबला करना और युद्ध करना। सिर गुनना, पछताना। शैतान के कान कतरना, बहुत चतुर होना। सिर उठाना, विद्रोह करना। सिर से बला टालना, मुसीबत से पीछा छुड़ाना। समझ पर पत्थर पड़ना, अक्ल मारी जाना। विष उगलना, किसी के खिलाफ बुरी बातें कहना। रोम रोम खिलना, प्रसन्न हो जाना। ये जो महत्वपूर्ण है मैं आपको समझा रहा हूं। पट्टी पढ़ाना, किसी को बहका देना। फूंक फूंक कर कदम रखना, सावधानी पूर्वक कार्य करना। बाहां पकड़ना, सहारा देना। बात बनाना, बहाना बनाना। बाल बांका न होना, कुछ भी नुकसान नहीं होना। आगे बाल बाल बचना, कुछ भी हानि नहीं होना। मुंह में लगाम न आना, अनियंत्रित बातें। मन के लड्डू खाना, कोरी कल्पनाएं करना। नचा देना, बहुत परेशान करना। नमक मिर्च लगाना, बात को आकर्षक बनाकर कहना। धूल फांकना, दर दर की ठोकरें खाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। नाक रख लेना, इज्जत रख लेना। आगे पेट में दाढ़ी होना, यानी लड़कपन में बहुत चतुरताई दिखा देना। पापड़ बेलना, बहुत कड़ी मेहनत करना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। दाने दाने को तरसना, बहुत गरीब होना। दाल गलना, काम बन जाना। दिन फिरना, अच्छा समय आ जाना। धूल में मिलना, नष्ट हो जाना। तेवर चढ़ाना, नाराज हो जाना। तिल का तार बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना। तिलांजलि देना, छोड़ देना।
तितर बितर होना, भाग जाना, अलग अलग हो जाना। 3 तेरे करना, तितर बितर करना। थैली खोलना, जी खोलकर खर्च करना। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित और सही ठीक न्याय करना। जहर उगलना, कड़ी बात कहना। जहर का घूंट पीना, कड़ी बात सुनकर भी सहन कर लेना। टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। टांग अड़ाना, व्यर्थ दखल देना। डकार जाना, हड़प लेना। डूब मरना, शर्म से झुक जाना। तलवे चाटना, खुशामद करना। छाती पर पत्थर रखना, हृदय कठोर कर लेना। चुंगल में फंसना, किसी के काबू में हो जाना। घर सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। घी के दिए जलाना, बहुत खुशियां मनाना। गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना। असमझना, चूना लगाना, धोखा दे देना। चौपट करना, पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। चिकना गड़ा होना, अत्यंत बेशरम। छाती पर सांप लौटना, अत्यंत ईर्ष्या करना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी का और दुख बढ़ाना। खाक में मिलना, बर्बाद हो जाना। खून खोलना, गुस्सा आ जाना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। गले पड़ना, जबरन आश्रय लेना। आया समझे, गला काटना, लोभ में पड़कर हानि पहुंचाना। कलेजे का टुकड़ा, बहुत अधिक प्रिय है। कब्र में पांव लटकना, मौत के करीब होना। कठपुतली की तरह नाचना, किसी के वश में होना। कंचन बरसना, चारों तरफ बहुत धन होना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक समान व्यवहार। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। काम आना, युद्ध में मारा जाना। कोल्लू का बैल, हर समय मेहनत करने वाला। काम तमाम कर देना, मार देना। कोड़ी के मोल बिकना, बहुत सस्ता होना। आड़े हाथों लेना, खरी खरी सुनाना। आंखें खोलना, वास्तविकता बताना। इतिश्री होना, समाप्त हो जाना। उंगली पर नचाना, वश में करना। आंसू पहुंचना, सांत्वना देना। अच्छे दिन आना, भाग्य खुल जाना। अंगूठा दिखाना, वस्तु देने से मना कर देना। आंखें बिछाना, स्वागत करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग हो जाना। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। जो ये महत्वपूर्ण थे, जो मैंने आपको बोल के भी बताए हैं, ताकि आप जब भी देखो वीडियोस के अंदर तो आप देख के भी इनको सुन के भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।